दिल्ली के नानगलोई में स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर 3 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक ये तीनों अफराद रेलवे ट्रैक पर बैठकर शराब पी रहे थे। आज सुबह 7:30 बजे ये हादसा पेश आया। महलूकीन की अभी शनाख्त नहीं हो पाई है। बीकानेर दिल्ली एक्सप्रेस से कटकर तीनों की हलाकतें हुई हैं। पुलिस और जीआरपीएफ मामले की जांच कर रही है। अयोध्या मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की नई बेंच मामले की सुनवाई करेगी। समाअत से पहले दोनों फरीकों के मजहबी रहनुमाओं ने जल्द फैसले की उम्मीद जताई है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों अदालत ने अयोध्या मामले को मजहबी मानने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि इस मामले की समाअत जमीन तनाजे के तौर पर ही होगी। गुज़िश्ता दिनों पुरानी बेंच ने फैसला दिया था कि 1994 के आईनी बेंच के फैसले पर नजरसानी की जरूरत नहीं है। पार्टी है और उसने ये मान रखा है कि ये इमारत मस्जिद की है, ये उसका स्टैंड है। और फिर तीसरे केस में उसने कहा कि हम न्यूट्रल रहेंगे। तो सीएम साहब को इसमें पार्टी नहीं बनना चाहिए। दूसरे ये कि जब वो पार्टी हैं तो उनका वकील वहाँ रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम कोर्ट में, एडवोकेट जनरल होते हैं और एक और वकील उनके हैं तुषार मेहता साहब, वो रहते हैं। तो जो कुछ उनको कहना है वो अपने वकील के थ्रू कहें, उनको पब्लिक में इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। ये राम जन्मभूमि हमारी है। हम केवल मंदिर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि आस्था के इस प्रश्न पर जन्मभूमि के पक्ष में फैसला आएगा। अगर उच्चतम न्यायालय जो है साक्ष्यों के आधार पर अगर जजमेंट जल्दी कर दें तो ये सबके पक्ष में, हिंदू मुसलमान सबके पक्ष में है और देश में एक बहुत बड़ी शांति स्थापित हो जाएगी। मौजूदा सरकार जो है तो राम मंदिर के नाम पर ही पूर्ण बहुमत में है। आज मेयर से लेकर राष्ट्रपति तक सब बीजेपी के हैं। और इसके बावजूद भी ये कहना कि धैर्य बना के रखिए, तो धैर्य की भी एक सीमा होती है। हम सुप्रीम कोर्ट में बिलीव करते हैं। हर हिंदुस्तानी, हर इस देश का शहरी सबसे पहले उसकी आस्था सुप्रीम कोर्ट में है, जुडिशरी में है, अदालत में है। अदालत का जो भी फैसला होगा सबको मान्य होना चाहिए और हम सबसे पहले अदालत के फैसले को मानेंगे और सिर्फ अदालत ही अयोध्या इश्यू को हल कर सकती है। सब लोग ये उम्मीद रखते हैं कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा उस पर तमाम हिंदुस्तानी हर्फ अमल करेंगे और जो लोग कोर्ट के फैसले को ना मानने की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो इम्पोर्टेंस है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो हम लोग सब ये तवक्को करते हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है उससे इंशाअल्लाह आगे का रास्ता हमवार होगा। मुल्क की पहली बगैर इंजन वाली ट्रेन 18 का आगाज ट्रायल होगा। ट्रेन 18 को ट्रायल के लिए ट्रैक पर उतारा जाएगा। ट्रेन 18 फी घंटे 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी, जिससे मुसाफिरों को सहूलियात मिलेंगी और उनका वक्त भी बचेगा। बताया जा रहा है कि ट्रेन 18 में कल 16 डिब्बे होंगे, कुल 16 डिब्बे होंगे। माना यह जा रहा है कि शताब्दी एक्सप्रेस के बाद यह मुल्क की दूसरी तेज रफ्तार ट्रेन होगी। देर रात कानपुर का माहौल उस वक्त कशीदा हो गया जब दो ग्रोहों के बीच मारपीट और पत्थरबाजी हुई। शोर शराबे के बीच सड़कों पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालात को देखते हुए मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार पहुंच गए और हालात को काबू में किया। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जो बादशाही नाका का एरिया है वहाँ पर एक करण नाम का लड़का शराब पी रहा था। शराब पी करके वहीं पर था। उसके साथ उसी के पास में दूसरे समुदाय के 3-4 लड़के थे। उनसे आपस में वाद विवाद हुआ, गाली गलौज हुई, मारपीट हुई है, जिसमें कि दोनों ओर से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर शांति फोर्स लगा दी गई है। इस बात की कोई विशेष बात नहीं है। एक लड़का एक पक्ष का था करण नाम का और दूसरे पक्ष के 2-3 लड़के थे, उनके बीच विवाद था और उनको कुछ नहीं, कोई पथराव हुआ है, न कोई पथराव, न कोई किस तरीके का। बस के लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए दोनों बच्चे।